आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने तो बहुत क्लियरली कह दिया है कि इनको हम सख्ती से निपटेंगे। अब एक हम्म। तरीका जो होता है ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी फोर्स, वो हम्म। बहुत एक मेजर ऑपरेशन करे कि अगर आप अच्छी इंटेलिजेंस से इस नेटवर्क का पता चलाए, उनके ठिकानों का पता चलाए और फिर प्रिसाइज तरीके से खाली उन्हीं लोगों को जो है आप खत्म करें जो कि हथियार उठाए हुए और ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर टीवी पे। आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मोयुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह खुजदार में वाकया हुआ, बच्चों को जिस तरह शहीद कर दिया गया और फिर आज डीजे एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इस इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? और खुजदार के हमले के पीछे आप किन को समझते हैं कि किन्होंने ये करवाया? क्या भारत का हाथ था? भारत की प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने करवाया? और आज की डीजे एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या लुबे लबाब समझते हैं निकलता है? देखिए, ये खुलतार का जो वाकया है ये पहला वाकया नहीं है हम्म। कि मासूम बच्चों पर या सिविलियंस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते उन हम्म। पर उन पर भी ये धमाका करके उनको जख्मी और शहीद किया गया है। इससे पहले हम्म। अगर आपको याद हो तो कोस्टल हाईवे पर लोगों को रोककर जो पंजाब से मजदूर आते हैं, सिविल हम्म। लोग हैं रोजी कमाने के लिए, तो उनको चुन चुन के पहले कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। तो ये हम्म। काम इस किस्म का काफी अर्से से चल रहा है। और दूसरी हम्म। बात है, जो बोलते हैं ना कोई लोग अपने हकूक की जंग लड़ते हैं, वो हम्म। ऐसा काम नॉर्मली नहीं करते कि हम्म। जिससे कि उनकी अपनी जो आ, मफादात हैं उस पर जद पड़े या उसका नुकसान हो। क्योंकि जब किसी आप हम्म। बेगुनाह को मारेंगे या सिविल को मारेंगे या बच्चों को, औरतों को, तो वो जो भी ये काम करेगा, हम्म। जो इसका लेगा अपना जिम्मेदारी, तो फिर वो हम्म। लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई ये किस किस्म बिल्कुल। के लोग हैं, जालिम, कि बच्चों, हम्म। औरतों को और सिविलियंस को, गरीब लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, उनका मकसद ये होता है इसका कि दहशत फैल जाए और पता चले कि पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है, वहाँ हम्म। कत्लो गारत है, वहाँ किसी को नहीं छोड़ते। तो लोग फिर जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ नहीं आएंगे, बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए डरेंगे। तो हम्म। ये उनका एक मकसद होता है। और ये हम्म। मकसद जो है, जाहिर है कि कुछ बलूचिस्तान में लोग नाराज हैं थोड़े, अगर वो कहते हैं हम नाराज हैं, और कई पहाड़ों हम्म। पर चढ़ जाते हैं जिनको हम फरारी कहते हैं। हम्म। वो उनकी उनकी तो हम जो उनके डिमांडें वो देते रहे हैं वक्तन फक्तन, वो सब डिमांडें पूरी भी होती रही हैं, जो बलूचिस्तान के हकूक के बारे में है, नौकरी के बारे में है, वहाँ डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा हम्म। ये देखिए कि इन सब चीज़ों से जब भी इस किस्म का एक्शन होता है हम्म। और इन्वेस्टर वहाँ आने से डरता है, वहाँ सी पैक के बनाने वाले जो हैं वो भी टारगेट किए जाते हैं। आपको पता है चाइनीज इंजीनियर्स को भी मारा जाता है ताकि वो ना हो। तो बिल्कुल। ये किसका इंटरेस्ट है कि गवादर पोर्ट जो है चालू ना हो, वो हम्म। फंक्शनल ना हो? जाहिर है हम्म। हमारे दुश्मन जो जो भी हैं, जिसमें हिंदुस्तान हम्म। सबसे नंबर वन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और वो हम्म। अपने कॉन्टेक्स्ट जो है अफगानिस्तान में उन लोगों को रिक्रूट करके और कुछ लोगों को बलूचिस्तान से रिक्रूट करके उनको हम्म। पैसे भी देते हैं, टारगेट भी देते हैं, उनसे काम भी कराते हैं। अदरवाइज आप हम्म। कभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी जो अपने आप को बोलता है जी मैं गरीब हूँ और पढ़ा हूँ, वो इतना उसके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार आ जाएंगे, उसके पास नाइट हम्म। विजन डिवाइसेस आ जाएंगी, पर लेटेस्ट हम्म। हथियार आ जाएंगे। कौन दे रहा है उनको? ये वही लोग दे बिल्कुल। रहे हैं जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं चाहते, बलूचिस्तान में गड़बड़ फैलाकर उनके अपने मजमूम अज़ायम है, उनका ख्याल है कि उसको पाकिस्तान से लहदा कर सकते हैं। और वो ये हम्म। चाहते हैं कि सी पैक यहाँ कामयाब ना हो, गवर्नर पोर्ट चालू ना हो, जो आपके सामने हम्म। जिस तरह अभी मामला जरा स्लो चल रहे हैं, और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट ना आए। और हम्म। इसके लिए हिंदुस्तान अब से नहीं लगा हुआ, ये पिछले बहुत सालों से लगा हुआ है, और ये वही हम्म। वही करा रहे हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इनका जो सर्विंग नेवल ऑफिसर पकड़ा गया था कलभूषण, हम्म। उसने इकरार किया और उसने बताया कि वो किस काम के लिए भेजा गया था। वो काम यही बिल्कुल। था कि बलूचिस्तान में और कराची, उसको दोनों हम्म। जगहों का मिशन मिला था कि यहाँ गड़बड़ हम्म। फैलानी है, यहाँ अपने जो है
टेररिज्म के वारदातें करानी है, ताकि इन दोनों शहरों के अंदर जो कराची शहर हमारा पता है कमर्शियल हब है, वहां पर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराए। तो सारी बिल्कुल। बातें कही हुई है, सबके सामने है। तो हम्म, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये भी हमें मालूम है कि ये पैसे देते हैं, जो उन्होंने काउंसलेट बनाए हुए थे पहले अफगानिस्तान में हम्म, चंद साल पहले, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे और लोगों को टीटीपी और हम्म, लोगों को इस्तेमाल करते थे इस काम के लिए। तो जाहिर है हम्म, इसमें हमें, मुझे तो कम से कम मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि ये हम्म, हिंदुस्तान के सब जो है ना, जो एक्शन हो रहे हैं, ये उन्हीं के हो रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हो सकता है इसराइल और दूसरे एक दो ममालिक उनकी मदद कर रहे हो इस सिलसिले में, हथियारों की या हम्म, टारगेट एक्विजिशन की, लेकिन मेन काम जो हम्म, है डिस्टेबलाइज करने का, टेररिज्म का, वो हिंदुस्तान कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह भी खुजदार का वाकया हुआ और इस तरह के आपने कोस्टल हाईवे का वाकया बताया और बेशुमार वाकयात इस तरह बलूचिस्तान में खास करके हो गए हैं। जब रियासत ऑपरेशन की जानिब जाती है तो लोग कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए और उसकी मुखालफत भी करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात होते हैं। आप इसका सॉल्यूशन क्या समझते हैं? इस तरह के जो वाकयात होते हैं उनको खत्म करने के लिए किस तरह के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और हम इन्हें किस तरह खत्म कर सकते हैं? आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जी उसमें बहुत क्लियरली कह दिया है कि इनको हम सख्ती से निपटेंगे। अब एक हम्म, तरीका जो होता है ऑपरेशन का, मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी फोर्स, वो हम्म, बहुत एक मेजर ऑपरेशन करे, जिससे कि सिविल लोग जो है बहुत डिस्टर्ब होते हैं। नॉर्मल हम्म, एक्टिविटी जो होती है, माशी और दूसरी और नॉर्मल काम होते हैं, वो सब रुक जाते हैं एक बड़े ऑपरेशन जब हम्म, होता है। सब लोग डिस्टर्ब हम्म, होते हैं। तो हम्म, पाकिस्तान का तजर्बा ये रहा है कि अगर आप अच्छी इंटेलिजेंस से इस नेटवर्क का पता चलाएं, उनके ठिकानों का पता चलाएं, और फिर प्रिसाइज तरीके से खाली वो उन्हीं लोगों को जो है आप खत्म करें, जो कि हथियार उठाए हुए और ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बाकी पब्लिक जो है और सिविल आबादी किसी तरह भी डिस्टर्ब ना हो। तो इनको कहते हैं हम्म, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कि अच्छे इंटेलिजेंस के साथ एक प्रिसाइज तरीके से आप जो है खाली उनको आस्ता आस्ता खत्म करना शुरू करें, और मजबूत पॉलिसी रखें इसमें, कि हम्म, कभी बीच में जब थोड़ा होता है तो लोग बोलते हैं डायलॉग कर लो, अच्छा ये करते हैं, इनकी बात सुनने की हम्म, जरूरत नहीं जब तक कि दहशत गर्दों के हम्म, कमर नहीं तोड़ दी जाती या उनको खत्म नहीं कर दिया जाता। वाकया हुआ पहलगाम से बाद भारत ने जिस तरह ऑपरेशन एक किया, फिर हमारी तरफ से एक ऑपरेशन हुआ, तो इस ओवरऑल सिचुएशन को आप ये नहीं देख रहे कि भारत ने ये पाकिस्तान के अंदर जो उनकी प्रॉक्सीज है उनको इस्तेमाल करते हुए ये एक वाकया करवाया खुजदार जैसा? उससे पहले वो ट्रेन हाईजैक वाला मामला करवाया। जी देखिए, ये एक तो होती है ओपन जंग, कि हम्म, डिक्लेयर करके जो है वो जंग शुरू की जाए, जो कि फैल जाती है, हम्म, सब बॉर्डर में मुल्क में फैल जाती है। हम्म, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने प्रॉक्सी के जरिए से मुल्क हम्म, में इस किस्म के टारगेट करते रहें, जिससे हम्म, मुल्क में बेचैनी फैल जाए, खौफ फैल हम्म, जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरें, कोई नया हम्म, प्रोजेक्ट लगाने से डरें। बाहर के हम्म, ममालिक जिनको हम कहते हैं कि आके हमारे माइंस में आपने हम्म, जो है ये काम करना है, या बलूचिस्तान में हम्म, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सब का हम्म, सब जो है वो कहेंगे जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम ये काम नहीं हम्म, कर सकते, ये इनका मकसद है। तो ये हम्म, ऑप्शन अमूमन आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म, उनको इसमें इस्तेमाल किया जाए और डिस्टर्ब रहे वो इलाका, जिससे कि सब लोग हम्म, परेशान रहे, मुल्क का इसमें बेनता वसाइल भी खर्च होते हैं इनसे निमटने के लिए, चीजों के लिए। तो ये भी एक तरीके का हम्म, वॉरफेयर है जो हिंदुस्तान ने साला साल से जारी रखा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान चीजें हो रही हैं, तो भारत की जानिब से अभी शायद ये भी आ रहा है कि मजीद भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। जिस तरह सिंतास मुआहिदा खत्म कर दिया और इस तरह की बेशुमार चीज हुई है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इन फ्यूचर में? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन 75 सालों में इनमें उतार चढ़ाव रहा है। हम्म, इसमें बाज दफा डायलॉग भी चला है,
और उस डायलॉग से काफी मसले हल हुए हैं। जो पहले था महाजरीन का मसला, जो पाकिस्तान के लोग और औरतें जो थी वो हिंदुस्तान में अगवा कर ली गई थी, या आबादी का उस वक्त जो है एक्सचेंज था, वो लियाकत नेहरू मायदा हुआ था, और उसमें मतलब कोऑपरेशन के जरिए से इस मसले को हल किया गया था। दूसरा, बिल्कुल। आपके सामने इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है, वो कई साल की नेगोशिएशंस करके, और वो एक माहदा हुआ था, और वो 60 साल से माहदा ठीक चल रहा है। 2 जंगें भी हुई, लेकिन कभी उसमें हमें परेशानी नहीं हुई कि हिंदुस्तान ने कभी हमारा पानी रोका हो। तीसरी बात बिल्कुल। यह है कि गुजराल साहब जब आए, या मनमोहन सिंह साहब भी, और उससे ज़्यादा वाजपेयी साहब भी, ये लोग अमन पसंद थे, ये नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। और वाजपेयी साहब बस यात्रा में बहुत से बजरी को लेकर पाकिस्तान में आए थे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, और उन्होंने बहुत सी बातें तय की थी। एक कहा था, हम आपस में जंग नहीं करेंगे, हम आपस में ट्रेड को आसान बनाएंगे, हम वीज़े को आसान बनाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको बढ़ाएंगे, ताकि फिर हमारे मुल्क में झगड़ा जो है ना हो, और हम एक दूसरे से फायदा उठाएं ट्रेड के जरिए से, एक दूसरे के मकामात को विजिट करना चाहे तो कर सकें। तो ऐसे दौर भी आए हैं, और अब ऐसा दौर आया हुआ है जब से मोदी साहब आए हैं, उसने बोला मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा, बिल्कुल। और किसी मसले पे बात नहीं होगी। अब कह रहे हैं बिल्कुल। कश्मीर पे अगर बात होगी तो इसलिए भी इस बात पे होगी कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो हमें किस तरह मिलता है, और हम पानी को रोक के रखेंगे। तो मतलब वो तो बिल्कुल ही जो है ऐसी एक सियासत कर रहे हैं जो असूलों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अपने मुल्क को नुकसान, वो अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाना है इस नफरत से, और उनके मुल्क में भी बहुत आवाजें इस सिलसिले में उठ रही हैं। लेकिन वो बिल्कुल। उनका अपना फलसफा है, उनकी अपनी सोच है, जो कि बहुत आपको पता है, नफरत से भरी हुई सोच है। तो आजकल बिल्कुल। जो हालात है पाकिस्तान के, इंडिया के, वो बहुत नीचे गिरावट पर आए हुए हैं, स्केल पर नीचे आए हुए हैं, और कोई डायलॉग की सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो हिंदुस्तान साले से भी नहीं मानता, ना यूनाइटेड नेशंस की बात सुनता है। वो इजराइल के नक्शे कदम पे चल रहा है, वही बिल्कुल। पॉलिसी अख्तियार करना चाह रहा है जो इजराइल है, जो किसी की बात नहीं सुनता, और ताकत से इस्तेमाल करता है, ज्यादती करता है। वही मेरे ख्याल में उस रास्ते पर मोदी साहब चलना चाह रहे हैं। उनका बहुत क्लोज कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है इजराइल के साथ। बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमें बता रहे हैं कि जो इंडिया कर रहा है वो एक जिसे कहेंगे इंतहाई नामुनासिब इक़दाम उठा रहा है और इसराइल बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डीजीएसपीआर ने भी कहा था कि ना इंडिया इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन, और हर चीज़ का जवाब भरपूर मिलेगा इंडिया को। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और मोइनुद्दीन हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।